क्लास 8 का 1B का चौथा सवाल से शुरू कर रहा हूं। ठीक है, 1 2 3 सवाल कल हो गया था ना, आज चौथा सवाल शुरू करूंगा। समझिएगा, बोला गया है इसमें कि यदि a और b दो परमेय संख्याएं हो और a प्लस b ऐसा है कि इनको जोड़ने पर -15/11 आ रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो तो b प्लस a का मान ज्ञात कीजिए, है ना। बात कुछ ऐसी है कि यदि मैं आपको 5 रुपए पहले दिया, फिर 8 रुपए दिया, तो टोटल कितना हो गया? 13 रुपए हो गया ना। पहले 5 रुपए दिया, फिर 8 रुपए दिया, कितना हो गया? 13। दूसरे दिन मैं आपको 8 रुपए पहले दिया, फिर 5 रुपए दिया, तो कितना हो जाएगा? 13 ही हो जाएगा। इसका मतलब पहले दिन भी मैंने 13 रुपए दिया और दूसरे दिन भी मैंने क्या दिया? 13 रुपए। तो देखो कुछ इसी टाइप का है ये सवाल। यहां मैं सॉल्व लिख रहा हूं। सिंस बोला गया है क्योंकि a प्लस बी बराबर -15/11। अब पूछा है कि b प्लस a बराबर क्या होगा। तो जैसे एग्जाम्पल बताया हूं वैसे ही है ना। इसको पलट देने से कोई आंसर पर इफेक्ट पड़ता है क्या? नहीं। -15/11 नोट कर लीजिए। देखो 5 का पहला सवाल, 5 नंबर का पहला सवाल, इसमें बोला गया है कि रिक्त स्थान भरिए, केवल इतना है बोला है। इसको लगाने का 2 तरीका है। इसको लगाने का 2 तरीका, हम दोनों तरीका बताएंगे। ठीक है, देखो पहला तरीका क्या है, सॉल्व लिख रहे हैं। सॉल्व में पहले हम लोग क्या करते हैं, सवाल को लिख लेते हैं और -12/7 हो गया बराबर -12/7 प्लस 5/-11। देखिएगा यहां पर पहला तरीका छोटा तरीका है। यहां बराबर देखो लगा है ना। बराबर का मतलब ये होता है कि जो चीज उधर है वही चीज इधर होना चाहिए। अब देखो ये वाला चीज उधर है कि नहीं है, यहाँ पे है ना। हाँ देखो यहाँ पर ये वाला है और यहाँ रिक्त स्थान है, इसका मतलब बराबर लगा है। बराबर का मतलब ये होता है कि जो यहाँ पे है, जो चीज यहाँ पे वही चीज यहाँ पे होना चाहिए ना। तो यहाँ वाला देखो -12/7 इधर भी है और इधर भी है, लेकिन इधर साइड 5/-11 है और इधर नहीं है, तो वही भर दो, आंसर हो जाएगा 5/-11। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको एक और तरीके से सीखते हैं, दूसरा तरीका, ये केस फर्स्ट का, केस फर्स्ट, आंसर यहां लिख दीजिए। अब देखिए केस सेकंड। अगर एग्जाम में आएगा कि बोलेगा रिक्त स्थान भरिए, केवल आपको ऐसे ही कर देना है, हो गया। लेकिन मान लीजिए तो कोई पूछ लिया कि बताइए कैसे आया, तो आप तो समझा देंगे कि बराबर लगा है, जो चीज इधर है वही चीज इधर होना चाहिए। बराबर का मतलब होता है कि लेफ्ट साइड वाला चीज राइट साइड वाले के बराबर होना चाहिए। इसी वजह से मैंने देखा यहाँ पर दोनों जगह सेम था, लेकिन ये नहीं था, इसको उठा भर दिया। इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे लिखो, अर्थात आंसर, अर्थात उत्तर बराबर या आंसर बराबर 5/-11। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन आइए हम देखते हैं केस सेकंड, क्या ये वास्तव में आंसर आता है कि नहीं आता, सिद्ध कर रहे हैं। तो अब फिर से सॉल्व लिख रहा हूं, देखो, क्योंकि देखो केस सेकंड, इसको दूसरे तरीके से करते हैं। हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि जो हमारा ये आंसर आया है ना, ये सत्य है कि असत्य है। ठीक है, अब देखिएगा, तो यहाँ रिक्त स्थान है, यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे, यक्ष। अब यक्ष मान लेंगे, लेकिन जब आपकी कॉपी जाएगी, आप टेस्ट दोगे, पेपर दोगे,
तो वहां पे कॉपी जो है टीचर के पास जाती है, टीचर के पास कॉपी जाती है, न कि आप लोग जाओगे। तो वहां उसको कैसे पता चलेगा कि आप यहाँ माने हो? यहाँ लिखना पड़ेगा ना, माना रिक्त स्थान बराबर यक्स। इतना समझ आया? कोई दिक्कत? तो यहाँ पर लिखिए यक्स प्लस -12/7 इज इक्वल टू -12/7 प्लस 5/-11। समझिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, यक्स बराबर ये प्लस में है, देखो यहाँ पर ये काहे में है? प्लस में है। इसको मत देखिएगा, यहाँ देखिए यक्स ये जो है प्लस में है, उधर जाएगा तो कायम हो जाएगा। तो पहले हम ये वाला टर्म यहाँ उतारते हैं, फिर प्लस ये वाला यहाँ लिखते हैं। अब ये देखो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, लेकिन माइनस एक तो इसके साथ भी लगाए ना, तो वो उसको ब्रैकेट में करके लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या मानेंगे? प्लस। यहाँ पर क्या है? माइनस। जो चीज ब्रैकेट में यहाँ लिखा है वही चीज यहाँ पे लिखा है, लेकिन दोनों का चिन्ह क्या है? अलग अलग है। यहाँ प्लस है, यहाँ पे क्या है? माइनस। इसका मतलब प्लस वाला माइनस वाले को क्या करेगा? काट देगा ना। जैसे +5 और -5 एक दूसरे को क्या करते हैं? काट देते हैं। या 5 में से 5 दिन 0 आता है, 0 आने का मतलब ही होता है कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर दे रहे हैं, है ना। तो वैसे देखिए यहाँ पर जो चीज है वही चीज यहाँ पर भी है, लेकिन इसके आगे है माइनस और इसके आगे यहाँ पे क्या है? प्लस। ठीक है। समान टर्म के आगे चिन्ह अलग अलग अगर होता है तो वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। समान पद के आगे अगर चिन्ह अलग अलग है, समान पद माने देखो जो पद यहाँ पे लिखा है -12/7 वही पद यहाँ पर भी है -12/7। अब इस कोष्टक के बाहर यहाँ प्लस है, इसके कोष्टक के बाहर क्या है? माइनस है। तो मैं बोला समान पद के सामने या आगे जो भी, मैं बोला कि समान पद के सामने अगर चिन्ह अलग अलग है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो ये और ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और यक्स बराबर 5/-11 प्लस 4 लिखो चाहे न लिखो, यही देखो आंसर आ गया ना। आंसर आ नहीं आ गया? ठीक है, लिख लीजिए इसको। 5वें का दूसरा सवाल बताने जा रहे हैं। इसको भी 2 तरीके से बताएंगे। पहला तरीका क्या है? शॉर्ट तरीका है, छोटा तरीका, जो एक लाइन में ही आंसर दे देगा। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है? थोड़ा सा उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा और तब बाद में आंसर आएगा। ठीक है। देखिए सॉल्व, पहले हम केस फर्स्ट लिखते हैं। केस फर्स्ट या स्टेप फर्स्ट, जो भी आपको सही लगे लिख लीजिएगा। अब देखिए सॉल्व। सॉल्व में हम ये क्या करते हैं कि सवाल को एक बार उतारना चाहिए, लिखना चाहिए ना, फिर से सॉल्व में। देखिए -10 प्लस डॉट 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 प्लस -7/12 बराबर -10 प्लस 5/6 प्लस -7/12। ये हो गया ना। देखिएगा हम क्या करते हैं। अभी हमने क्या बताया कि ये क्या लगा है? बराबर चिन्ह। बराबर क्या कहता है कि LHS का जो भी पार्ट है RHS के पार्ट के बराबर आएगा, है ना। यहां देखिए, यहां पर पहले मिलाते हैं, -10 है, इधर भी -10 है, सही कह रहा हूं ना। इधर देखो -7/12 है, इधर भी -7/12 है, लेकिन ये जो टर्म है ये नहीं है ना, ये गायब है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 5/6 लिख देंगे। अब देखिए बराबर हो गया सब में, लिखेंगे आंसर। आंसर बराबर क्या हो जाएगा? 5/6। कोई दिक्कत? अब देखिए सेकंड सवाल, सेकंड नहीं, पहले इसको सेकंड टाइप से सॉल्व करते हैं। हाँ देखिएगा, पहले इसको हटा दें। केस 2 सॉल्व में पहले हम लोग उतारेंगे, लिखेंगे सवाल को। -10 प्लस
-7/12 -10 5/6 -7/12 ये हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान की जगह क्या लिखेंगे, यक्ष। तो यक्ष लिखने से पहले हमको उसको मानना पड़ेगा ना। देखिए, तो माना रिक्त स्थान। अभी देखिए, अगर आप लोग अभी डायरेक्ट हम यक्ष मान लेंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन वो कब तक ठीक रहेगा, जब तक वो आपके हाथ में रहेगा कापी। जैसे मान लीजिए टेस्ट हुआ, पेपर हुआ, तो कापी जमा होगा, तो वहां पे डायरेक्ट यक्ष मानोगे तो एग्जामिनर क्या कहेगा कि भाई ये कहां से माना है यक्ष, उसको बताना पड़ेगा। तो बताने का मतलब होता है कि हम लोग लिख दें, सबसे अच्छा तरीका होता है बताने का, ठीक है, जब आप उपस्थित ना रहें। अब देखिए -10, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यक्ष। ऊपर वाला क्या लिखा है, -7/12 -10 प्लस 5/6 प्लस -7/12। देखिए ब्रैकेट को तोड़िए, -10 प्लस यक्ष प्लस इंटू माइनस बराबर -7/12 माइनस, देखो बराबर लगाया तो बराबर लगाया, -10। देखो ये प्लस है तो प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो किसी का चिन्ह बदलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस मानेंगे, और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस ही होता है ना। और यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। तो यहाँ देखिए 5/6 और प्लस गुणते प्लस बराबर प्लस -7/12। देखते जाइएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि -10 प्लस यक्ष -7/12 इज इक्वल टू -10 प्लस 5/6 प्लस इंटू माइनस बराबर -7/12। यक्ष फाइंड आउट करना है तो यक्ष को छोड़ो और बाकी सबको उधर करो। पहले ये वाला लिख लो, -10 प्लस 5/6 -7/12। ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये प्लस में है, सॉरी ये माइनस में है, ये प्लस में है ना। अभी बताया हूं समान नंबर का चिन्ह अगर असमान हो तो वो दोनों आपस में क्या होते हैं, कट जाते हैं। देखो ये कट गया ना। तो बताइए यक्ष बराबर क्या आया, 5/, देखिए 5/6 यहां पर भी आया है ना। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो सत्य है, सही है। नोट कर लीजिए। आज हम इसी पर रोकते हैं, ठीक है, आगे हम कल बताएंगे।